और इस वक्त खबर का रुख सिलवानी से कर रहे हैं, जहां पर मुनि श्री साक्षात सागर जी महाराज पहुंचे हुए थे। उन्होंने 10 लक्षण पर्व के महत्व को भी समझाया और भी तमाम बातें कहीं। अब आइए अधिक समय न लेते हुए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता का, जो वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने बातचीत की मुनिश्री से। आइए सुनाते हैं कि मुनिश्री ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। आचार्य ने कहा है, वस्तु सहाव धर्मो, धर्म वस्तु का स्वभाव है। वस्तु सहाव धर्मो खमादि भावो या दशल्यो धर्मो रणत्यम च धर्मो जीवाणम रक्षणम धर्मो। जीवों की रक्षा करना धर्म है, वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो वहीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्संयम तपस त्याग किंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 लक्षण कहे गए हैं। ये 10 लक्षण आत्मा के अपने स्वयं के हैं, ये कहीं से बाहर से प्राप्त नहीं करती है, परंतु कर्मों की कालिमा के कारण से, कर्मों के वशीभूत होकर के जीव जो होता है वो अपने 10 धर्म स्वभावों को भूल जाता है। इसलिए ये 10 धर्म ये अनादिकालीन है, अनादि अनिधन है। और वैसे तो वर्ष में ये 10 लक्षण धर्म दिन में वर्ष में 3 बार आते हैं, परंतु मुख्यतः से ये भादव के मास में इन 10 लक्षण धर्म को बहुत उत्साह से और बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। कारण ये भी है कि इस समय महाराजों का, मुनि महाराजों का जगह जगह चातुर्मास होता है, तो मुनि महाराजों का सानिध्य मिल जाता है, उनकी प्रेरणा मिल जाती है। इससे प्रेरित होकर भी 10 लक्षण धर्म मनाए जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इस समय जो बरसात का महीना है, इसमें अधिक जीवों की उत्पत्ति होती है, हिंसा आदि कार्य अधिक होते हैं। इसलिए श्रावक जो सच्चा श्रावक होता है वो इन 4 महीनों में गमनागमन आदि का त्याग करता है। व्यवहार आदि में भी अधिक कार्य नहीं करता हुआ, व्यवहार आदि के कार्यों को भी निम्न करता हुआ धर्म ध्यान में अधिक प्रवृत्ति करता है। इसलिए धर्म से जोड़ने के लिए और अपने उस आत्मधर्म की प्राप्ति के लिए इन 10 लक्षण धर्म, 10 लक्षण पर्वों को मनाया। शिविर का जो शिविर लगाया जा रहा है उसका क्या महत्व है? 10 दिन शिविर चलेगा। जैसा कि मैंने कहा कि यह धर्म अनादि अनिधन है और 10 लक्षण धर्म जीव के स्वभाव है। क्योंकि हम उनको भूले हुए हैं, इसलिए शिविर आदि के माध्यम से जो सुप्त चेतना है, सुप्त आत्माएं हैं, उनको जागृत किया जाता है। अब 10 लक्षण धर्म तो वर्ष में 3 बार आता है, परंतु मुनिराजों के सानिध्य पा करके लोग इस धर्म से जुड़ जाते हैं। यहाँ पर 10 दिन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य यह है कि चूंकि तप के माध्यम से ही, त्याग के माध्यम से, संयम के माध्यम से ही इस शरीर को त्याग करके और शरीर की इस आत्मा को प्राप्ति के लिए संयम आवश्यक है। संयम के माध्यम से ही आत्मधर्म की प्राप्ति हो सकती है, भगवान बना जा सकता है। कैसे संस्कार पड़े, हम अपनी शक्ति को कैसे नापें, इसके लिए इसके माध्यम ये शिविर होता है। इस शिविर के माध्यम से हर व्यक्ति अपनी अपनी शक्तियों को नाप सकता है कि हम धर्म में किस किस लेवल तक, किस स्थान तक हम धर्म को अंगीकार कर सकते हैं। इसलिए इस शिविर एक माध्यम होता है सबको अपनी अपनी शक्ति नापने का। फिर दूसरा एक कारण ये भी होता है, एक साथ मिलकर जब कोई कार्य किया जाता है तो उसमें उत्साह होता है, उमंग होती है, वो कार्य भव्यता से पूर्ण होता है। काफी सारे लोग, लगभग 100 लोग के आसपास यहाँ पर शिविरार्थी बनकर शिविर में बैठेंगे। वे भले ग्रस्त हैं, परंतु वे मोक्ष मार्ग पर कैसे चला जाता है, 10 दिन वो सच्चे श्रावक बन करके और ग्रह आदि को त्याग करके, सभी परिग्रह को त्याग करके यहाँ पर शिवरार्थी बनकर बैठेंगे और अपने अंदर संयम के संस्कार डालने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा मार्गदर्शन मुनिराजों के माध्यम से उनको मिलेगा। क्लासेस वगैरह चलेंगी, सुबह ध्यान होगा। वास्तव में ध्यान की विधि क्या है, ध्यान की प्रक्रिया क्या है, इसको ये सभी लोग सुबह 5 से 6 1 घंटा इस विधि को सीखेंगे कि भगवान बनने की वास्तव में असली विधि क्या है। तो ध्यान के माध्यम से विधि को सीखेंगे और अपने भीतर में संयम के संस्कार डालेंगे। ये आपके सानिध्य में हो रहा है शिविर, आप शिवरार्थियों को क्या संदेश देंगे? शिवरार्थियों के लिए यही संदेश है, कमाने के लिए तो जीवन पड़ा है, धन कमाने के लिए, लौकिक वस्तुएं कमाने के लिए तो पूरा जीवन पड़ा है, 365 दिन होते हैं। परंतु ये 10 दिन जो होते हैं ये हमें अपने आप की कमाई करने के लिए, हमें अपने आप से जुड़ने के लिए मिलते हैं। इसलिए धन पर ज्यादा ध्यान न दे करके इन 10 दिनों में कम से कम अपने धर्म पर ध्यान देंगे, अपने आत्मा के ऊपर लक्ष्य करेंगे, निश्चित ही ये संस्कार जो हमारे अंदर पड़ेंगे, ये संस्कार भविष्य में हमें निश्चित ही भगवान बनाएंगे।